बाबा ने कहा उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। भाई साहब चर्च नहीं आए, और यार मैं नहीं आना चर्च, यार मेरा वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया। आपने यीशु मसीह को बाबाओं की तरह ले लिया। उसने जो मुझसे प्यार किया, दाऊद ने साबित किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और ये उसके आवाज में, उसकी स्टेटमेंट में झलकता था कि परमेश्वर क्या मैं पीछा करूं। इमेजिन करो एक व्यक्ति सब कुछ अच्छा भला छोड़ के जाए और सब कुछ पीछे से खत्म हो जाए और वो बंदा परमेश्वर को एक भी गाली ना निकाले, एक भी सवाल ना करे और ये बोले कि परमेश्वर क्या जो सब कुछ चला गया है मैं उनको पकड़ने के लिए जाऊं। उसके प्रेम का अंदाजा आप लगा सकते हो, हाँ या ना। और उसने कहा जो मुझसे प्यार करेगा मैं उसे छुड़ाऊंगा। और बाइबल कहती है जो उससे प्यार करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो पिता उनको पवित्र आत्मा से भरपूर करता है। अगले 10 मिनट में आप पवित्र आत्मा से भरपूरी की प्रार्थना में आप भरने वाले हैं। सेम वापिस तो नहीं जाने वाले, सेम तो नहीं जाने वाले, ये पक्की गारंटी है। नो 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 नो। आपको लाइफ का मकसद समझ होगा कि मुझे पवित्र आत्मा से भरने है, मुझे परमेश्वर के करीब जाना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे जीवित चर्च में जाना है, मुझे परमेश्वर के सामने रहना है, मुझे गुनाहों को छोड़ना है, मुझे अपनी वो फेक लाइफ से बाहर आके परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। चाहे मुझे कितने साल अकेला चलना पड़े, लेकिन मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूं। जो रिश्तेदार धमके देते कि यीशु मसीह में चला गया तो तू पछता के वापिस आएगा, क्रूसेड के बाहर ऐसे बाहर खड़े होते हैं 1 मिनट मिलने के लिए अभी। और मैं घमंड में नहीं कहता हूं, कुछ बातें आपको बतानी जरूरी होती। हालेलुया। वो ऐसी लाइफ आपको देने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं जैसे आम पका होता और गिरने के लिए तैयार होता ना, आपकी टेस्टिमनी गिरने के लिए तैयार है आपकी लाइफ के ऊपर। आपका डिसीजन चाहिए आज कि मैं परमेश्वर में रहने के लिए, उसमें पकड़ रखने के लिए, उसमें चलने के लिए कोई भी शैतान कुछ भी क्यों ना करे मैं तैयार हूं। आज एक विश्वासी ज्यादा ब्लेस है और कोई कम ब्लेस है, कोई बहुत ज्यादा ब्लेस है, कोई बिल्कुल ब्लेस नहीं, कोई मीडियम ब्लेस है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को क्यों दिया गया? पतरस को क्यों नहीं दिया गया? कलीसियाएं पतरस पे ही क्यों स्थापित की गई? बाइबल कहती है यूहन्ना परमेश्वर से इतना प्यार करता था, हर वक्त अगर आप फोटो भी देखेंगे कई बार तो यीशु मसीह की छाती की ओर झुका हुआ रहता था। पता है कि नहीं पता? और पतरस जो था वो बिलीवर था, विश्वासी था, उसका विश्वास स्ट्रांग था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बड़ी चर्च दी। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। यह आपका डिसीजन होता है कि हां मुझे होली स्पिरिट से फिल होने, मुझे पवित्र आत्मा से भरने। क्योंकि शैतान आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस व्यभिचार को वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ के गोल्डन टाइम आप खत्म कर दें उसको। एक बच्चा जब 8th में होता है, 9th में होता है, तब उसका गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। क्योंकि जब 10th में जाएगा, +2 में जाएगा, उसको अपने कैरियर को डिसाइड करना है, उसको अपनी चीजों को डिसाइड करना है, फिर उस तरफ भागना है, उस तरफ दौड़ना है और दौड़ लगानी। लेकिन अगर उस टाइम वो बिगड़ गया, उस शैतान को मालूम है अगर इस टाइम मैंने इसे बिगाड़ दिया तो ये बाद में कुछ भी करने की कोशिश करे, इसके लिए मुश्किल होगा। असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल होगा। आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल टाइम है उसका एक गोल्डन टाइम होता है आपके पास, उसे कभी मत बिगाड़ो। कभी मत सोचो कि मैं अगले साल चलूंगा, मुझे 6 महीने लगेंगे शराब छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए। आज उसे छोड़ने का दिन है, आज तौबा का दिन है। आज मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे, आप हैरान होंगे आपकी शर्मिंदगियां कहां चली गई। आप हैरान होंगे कि वो कहां चली गई, वो दुख कहां चले गए। आपको 1 साल बाद आप देखेंगे वो शैतान क्यों अटैक कर रहा था। क्योंकि सिकलग के लोगों ने ये बातें बाद में देखी
कि दाऊद राजा बनने वाला था, शैतान को मालूम था, इसलिए वो सब तरह के मेस करने की कोशिश कर रहा था। इमेजिन करो अगर दाऊद भी बहक जाता, दाऊद भाग जाता, दाऊद परमेश्वर से दूर हो जाता, तो परमेश्वर का वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने किया था वो कभी उसकी लाइफ में पूरा नहीं होता। आप कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था ऐसा करने का, उसने मुझसे वायदा किया था